सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। साथियों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम कुछ समय से दौरा कर रहे थे बैकुंठपुर विधानसभा का और जायज़ा ले रहे थे यहाँ पर किए गए विकास कार्यों का। इसी क्रम में आज हम पहुँचे हैं डुमरिया घाट पर और आप मेरे पीछे देख सकते हैं अविरल बहती हुई ये गंडक नदी, जिसको यहाँ पर माँ नारायणी के नाम से भी पुकारा जाता है। और इसी नारायणी नदी के घाट पर यहाँ पर रिवर फ्रंट का कार्य जारी है। आप देख सकते हैं युद्ध स्तर पर यहाँ पर कार्य जारी है, लगे हुए हैं। एक घाट ऑलमोस्ट यहाँ पे बन चुका है। आपको मैं दिखाना चाहूँगा मेरे कैमरामैन से, आप इधर देखिए। और साथियों, यह जो आप मेरे पीछे नारायणी नदी देख रहे हैं, इसका एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक महत्व बताया जाता है। और यह बताया जाता है कि जब श्री रामचंद्र जी माता सीता को लेने के लिए जा रहे थे तो इसी पवित्र नारायणी नदी में उन्होंने स्नान किया था। तो इस बात से इस स्थान का आध्यात्मिक महत्व और बढ़ जाता है। आगे अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर विद्युत शवदागृह बनाए जाने का प्रावधान है। और यहाँ के विधायक मिथिलेश तिवारी जी ने ये बताया है कि करीब 87 करोड़ की परियोजना यहाँ पर स्वीकृत हुई है, जिसका 8 से 9 चरण में कार्य कंप्लीट होगा, जिसका पहला चरण का कार्य ऑलमोस्ट समाप्ति के कगार पर है। और साथियों, इसके साथ साथ अगर मैं व्यापारिक दृष्टिकोण की बात करता हूँ तो इसी नारायणी नदी में जलपोत चलाए जाने का प्रावधान स्वीकृत हो चुका है। और यहाँ पर जलपोत टर्मिनल बनाया जाएगा, जिसके जरिए व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। और यहाँ से जब इसमें जलपोत चलाए जाएंगे तो ये अलग अलग जलपोत टर्मिनल्स को कनेक्ट करेगा और इससे निश्चित रूप से बहुत बड़ा फ़ायदा यहाँ के क्षेत्रवासियों को होगा। एक और विषय पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ साथियों कि इस स्थान के आध्यात्मिक महत्व को तवज्जो देते हुए एक बहुत अच्छी पहल इन्होंने की है कि यहाँ के विधायक मिथिलेश तिवारी ने बताया कि उनका यह विचार है कि इसी डुमरिया घाट पर काशी की तर्ज पर नारायणी आरती हो। जब नारायणी आरती होगी तो जाहिर बात है भारी मात्रा में श्रद्धालु जुड़ेंगे। यहाँ पर रोज़ शाम के वक्त हम आपको बता दें, अभी से कुछ माताएं बहनें आती हैं और वो यहाँ पर दीपक जलाती हैं, आरती करती हैं, अपनी आस्था व श्रद्धा को नमस्कार करती हैं। जब यहाँ पर काशी की तर्ज पर माँ नारायणी की आरती होगी तो क्या विहंगम वो नज़ारा होगा। एक साथ जब यहाँ पर हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ जुटेगी और यहाँ पर माँ नारायणी की आरती होगी, अद्भुत वो दृश्य होगा, अद्भुत वो नज़ारा होगा। तो साथियों, इस क्षेत्र के विकास कार्यों को 2 चीज़ों से लड़ना पड़ रहा था। पहला, कोरोना की मार, जिसके चलते आप जानते हैं कि पूरा भारत नहीं पूरा विश्व ही रुक गया था। और कोरोना के बाद बिहार में प्राकृतिक आपदा यानी बाढ़ की मार, उस वजह से ये जो कार्य है जो इस प्रोजेक्ट का है वो थोड़ा रुक गया था। लेकिन अभी जो है वो दिन दूना रात चौगुनी तरक्की से कार्य यहाँ पर जारी है। और उसी के मद्देनज़र ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, ये प्रथम घाट है जो कंप्लीट हो चुका है ऑलमोस्ट। इसका नाम है राम घाट और इसकी बगल में जो घाट बन रहा है उसका नाम है सीता घाट। ये मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि राम घाट का कार्य तकरीबन समाप्ति पर है और ये सीता घाट का कार्य में लगे हुए हैं लोग। ये रिवर फ्रंट का काम घाट बन गया, जैसे राम घाट है उधर सीता घाट बन रहा है। तो पहले से कुछ सुविधा हुआ है आपको? बहुत सुविधा। यहाँ तो हम लोग आते थे तो नहाने के लिए हम लोगों को हालत खराब हो जाती थी, कोई कहीं कुछ मिलता नहीं था। अब तो ये हो जाने से इतना तो है कि ठीक ढंग से नहा सकेंगे। यहाँ और भी क्रियाक्रम जो भी है वो सब किया जा सकेगा। तो आप खुश हैं यहाँ से इसके? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खुश है। बहुत बढ़िया काम होता है। रिवर फ्रंट का विकास होना चाहिए। आई ना बात ढेर दिन पे सब कुछ ना लगे, ये विकास बड़े सही चीज बन जाता है। कि हमने ये बात किया था तो ये भी हमें बताया गया कि जैसे काशी में गंगा आरती होता है, इसी तर्ज पर ये जो माँ नारायणी है यहाँ पर नारायणी आरती का प्रावधान किया जा रहा है। तो आपके धार्मिक मूल्यों को इससे महत्व मिलेगा? अच्छी सोच है, अच्छी सोच है। विकास हर चीज़ का अच्छा होता है। और देखिए, हम लोगों का सभ्यता जो है नदी घाटी से ही संबंधित है जी। तो यहाँ जितना विकास हो उतना अच्छा है भविष्य। तो यहाँ पर ये भी बताया जाता है कि विद्युत शवदागृह यहाँ पर बन रहा है, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? और देखिए, अभी सबसे ज़्यादा दिक्कत पर्यावरण का है। जब वृक्ष नहीं रहेंगे तो हम नहीं रहेंगे।
और किसी भी फ्यूनरल के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ अभी हमारे हिंदू धर्म में लकड़ी जी, लकड़ी अगर बचता है तो अच्छा है, कोई बुरी बात नहीं है ये। और देखिए समय के साथ बदलना होगा क्या है? सिर्फ लकड़ी बचने का सवाल नहीं है, तो जलने से जो धुआं निकलता है वो भी पर्यावरण का जो है उससे नुकसान होता है, लोगों के उसको भी बचाव होगा कि सांस का जो है वो प्रॉब्लम होता है बहुत सारा। स्वागत अगर करते ये हैं। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल तहे दिल से स्वागत है। हर एक आपके जो भी योजनाएं डेवलपमेंट हो रही का हैं स्वागत है और केंद्र सरकार तो विशेष तौर पर इसको ध्यान इसके प्रति दे हम रही लोग है। आभारी हैं केंद्र सरकार के। मोदी जी से खुश हैं काम से? बिल्कुल आभारी हैं, आभारी हैं, लोग जो एकदम काम हो रहा है बढ़िया हो रहा है। बहुत आभारी हैं। आज पौली का सुविधा जो दे रही है बहुत बढ़िया दे रही है। वोट किसको देंगे? बीजेपी को देंगे। अगर वोट नहीं दिया गया होता तो मेजोरिटी होती ही नहीं। और ये देखिए कि आगे कितना होगा और ये ध्यान दिया हम लोग विकास जो करेगा उसके साथ है, विकास पुरुष तो केंद्र में बैठे हुए हैं, बस उन्हीं के साथ। साथियों, एक जैसा कि यहाँ के विधायक दावा करते हैं कि जब यहाँ पर ये प्रोजेक्ट का कार्य कंप्लीट हो जाएगा तो बाहर से लोग आएंगे और वो यहाँ पर इस स्थान का इतना महत्व हो जाएगा कि दूसरे जिलों से भी लोग यहाँ पर आएंगे। इसी का एक ताज़ा उदाहरण हमारे सामने एक बाबा है हमारे। प्रणाम बाबा, आप कहाँ से आए हैं? छपरा जिला छपरा से यहाँ पे आए हैं। रिश्तेदारी में है। अच्छा, तो ये कैसा महसूस कर रहे हैं जो प्रोजेक्ट? मैंने यहाँ के विधायक जी का काम देख करके, भाजपा का काम देख करके हम बहुत खुश है। हम छपरा जिले में जाएंगे, अपने घाट पर डुबाईगढ़ घाट पर यहाँ की तुलना बताएंगे, एक पर सजा करें वहाँ जाकर, ऐसा होना चाहिए अभी। तो देख सकते हैं कि उदाहरण बन के सामने आ रहे हैं यहाँ के विधायक, और बाकी जिलों से जो लोग आए हैं वो भी कह रहे हैं कि हम अपने भी क्षेत्र में जाकर ये बात कहेंगे कि इसी की तर्ज पर हाँ, हमारे साथ एरिया, हमारे क्षेत्र में भी ऐसा विकास कार्य होने चाहिए। तो ये जो घाट यहाँ पर अब बन गया है, यहाँ पर जो पक्का रिवर फ्रंट का काम चल गया है, घाट पक्का बन गया है, इससे कुछ फायदा हो रहा है आप लोगों बहुत कुछ फ़ायदा है, अच्छा लगता है, आने जाने में सुविधा होगा, बहुत तरह का फ़ायदा होगा आदमी यहाँ के जनता सबको। को? किस किस तरह का फायदा आपको लग रहा है? मान लीजिए लाश जलाने में, चाहे नहाने धोने में, चाहे मेला बाजार जो लगेगा वो अच्छा लगेगा। निश्चित रूप से इन धार्मिक मूल्यों को महत्व देने का, और जैसा कि मैंने बताया यहाँ पर श्री राम घाट बना है और उधर श्री सीता माता घाट बन रहा है, तो श्रेय जाता है यहाँ के विधायक मिथिलेश तिवारी को, जिन्होंने यहाँ के लोगों की आस्था को, श्रद्धा को नमन करते हुए यह प्रोजेक्ट उनको समर्पित किया। और हमें ज़रूरत है मिथिलेश तिवारी जैसे और लोगों की, जो इस देश की सभ्यता और इस देश की संस्कृति और इस देश के धार्मिक मूल्यों को सहेजें और उन पर काम करते हुए यहाँ की जनता को डुमरिया रिवर फ्रंट जैसे प्रोजेक्ट समर्पित करें।